गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 17 मार्च 2025 का पंचांग इस प्रकार है। तृतीया तिथि, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, चंद्रवार सोमवार। 32 तृतीया तिथि है, 32 घड़ी 18 पल। चित्रा नक्षत्र 20 घड़ी 20 पल। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा। ध्रुव योग 22 घड़ी 45 पल। अब विवकरण 32 घड़ी 18 पल। तुला का चंद्रमा है और ये संवत 2081 साका 1946 है। सूर्य उत्तरायण, उत्तर गोल और बसंत ऋतु। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे। ओम नमः। इसके आगे श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद का 8वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ओम आदो देवकी देव गर्भजननम गोपी गिरे वर्धनम माया पूजन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंस छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतत् श्रीमद्भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृत संयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुद जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का 8वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसका आज का प्रसंग होगा समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना। ओम श्री शुकावाच पीते गरे वृषांकेण पीतास्ते अमरदानवः मंथोस्तरसा सिंधुं हविर्धानि ततो भवत् तामाग्निहोत्रीं ऋषयो जगृहुर्ब्रह्मवादिना यज्ञस्य देवयानस्य मेधाये हवसे नृपः। तथा उच्चे सर्वानाम हयाभूचंद्रपाण्डुरु तस्मिन् बलीश्वर्यं चक्रे नेन्द्रम् ईश्वरशिक्षया तथा ऐरावतो नाम बार इंद्रो विनर्गता दन्तेश्चतुर्भिः श्वेतारहेन्द्र भगवतो महिं कौस्तुभाख्यम् अद्भुतरत्नं पद्मरागो महोदधे तस्मिन् हरिस्प्रियां चक्रे वक्षो अलंकरणे मणोः ततो भवत्परिजाता सुरलोका विभूषण पुरार्त्यार्थनो यो अर्थे शश्वद्भुवि यथा भवान् ततश्चाप्सरसो न जाता निष्कण्ठ्या सुवाससा रमण्या स्वर्गणं बलगुरुगतिलीलावलोकने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। उसके बाद उच्चे सर्वा नाम का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा।
क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से ही सिखा रखा था। तदनंतर ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे, जो उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। तत्पश्चात कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय में धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा। परीक्षित, इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है, जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्ण हार पहने हुए थी। वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुँचाने वाली हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति है। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खींच गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाए। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियाँ दी। गौओं ने पंचगव्य और बसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधिपूर्वक लक्ष्मी जी का अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने मंगलमय संगीत की तान छेड़ दी। नर्तकियाँ नाच नाच कर गाने लगी। बादल सदेह होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगाड़े, नरसिंगे, शंख, वेणु और बीणा बड़े जोर से बजाने लगे। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान होगी। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उस समय ब्राह्मणगण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुण ने ऐसी वैजयंती माला समर्पित की जिसकी मधुमय सुगंध से भौरे मत वाले हो रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए। ततश्चाभिर्भूत्साक्षित् रमा भगवतवत्परा रंजयन्ती सहकान्त्या विद्युत सौदामणि यथा तस्या चक्रोस्प्रिया सर्वे ससुरासुरमानवा रूपद्वार्या वयोवर्ण महिमा क्षिप्तचेतसा तस्या आसनमान्ये महेन्द्रो मद अद्भुतम् मूर्तिमर्त्या सरिश्रेष्ठा हेमकुंभे जलम शुचि अभिषेके च निका भूमिर्राहरत् सकलौषधि गाव पंच पवित्राणि वसंतो मधुमाधो ऋष्या कल्पयाचक क्रूर विषेकम यथा विधि जगुर्भद्राणि गंधर्वा नट्यंच नर्तोर्जगु मेधा मृदंग प्रणवमुरजाना गोमुखान् व्यनादयत्सख वेणु वीणा तुमुलनिस्वनान् ततो अभिषिचु देवी श्रियं पद्मकरा स्थितिं दिगिब्बा पूर्णकलशे सूक्तवाक्ये द्विजेरिते समुद्रपीतकौशेया वासशेषोपाहरत् वरुणोऽस्त्रजलं वैजन्ती मधुनां मतखट्पदं भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति हारं सरस्वती पद्मजो नागस्य कुण्डले ततः कृतस्त्वयनोत्पलस्त्रजं न दद्वद्वेरफं परिग्रहपाणिना चचालवक्त्रं शुकपोलकुण्डलं सव्रीडहासं ददति सुशोभनम् स्तनद्वयं चातिकसोदरी समं निरन्तरं चन्दनकुङ्गो
कुङ्कुमोक्षितं ततस्ततो नूपुरवल्गुसिञ्चते विसर्पति हेमलतेव सा बुभो विलोकयन्ति निर्बध्यमात्मनं पदं ध्रुवं च विविचार्य सद्गुणं गन्धर्वयक्षासुरसिद्धचारणा त्रिविष्टपेयादृशो नान्वविन्दत नूनं तपो यस्य न मन्यो निर्जयो ज्ञानं क्वचित्तच्च न सङ्गवर्जितं कश्चिन्महास्तस्य न कामनिर्जया स ईश्वर किं परतो व्यपाश्रया धर्म क्वचित्तत्र न भूतसौहृदं त्याग क्वचित्तत्र न मुक्तिकारणं वीरं न पुंसोस्त्यज वेगनिष्कलं न हि द्वितीयो गुणसङ्गवर्जिता क्वचिच्चिरायुर्न हि शीलमङ्गलं क्वचित्तदप्यस्ति न वेद्यमायुषं यत्रो वयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गलं सुमङ्गल कश्चन काङ्क्षते इमाम् एवं विमृश्या व्यभिचारस्य साधुगुणे वरं निजैकाश्रय तया गुणाश्रयं बभ्रे वरं सर्वगुणेपेक्षितं रमा मुकुन्दं निरपेक्षमीप्सितम्। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वस्यन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने लगे। से माला भोरे माला के आसपास उसकी सुगंध से मत वाले हुए भौरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी मुख की शोभा अवर्णनीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी कमर बहुत पतली थी। दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए और सुंदर थे। उन पर चंदन और केसर का लेप किया हुआ था। जब वे इधर उधर चलती थी तब उनके पायजेब से बड़ी मधुर झनकार निकलती थी। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम फिर रही है। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, वरण करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें न मिला। वे मन ही मन सोचने लगी कि कोई तपस्वी तो है परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। किन्हीं में ज्ञान तो है परंतु वे पूरे अनासक्त नहीं हैं। कोई है तो बड़े महत्वशाली परंतु वे काम को नहीं जीत सके हैं। किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है परंतु वे ऐश्वर्य ही किस काम का जब उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। किन्हीं में धर्माचरण तो है परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते। त्याग तो है परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है। किन्हीं में वीरता तो अवश्य है परंतु वे भी काल के पंजे से बाहर नहीं हैं। अवश्य ही कुछ महात्माओं में विषयासक्ति नहीं है परंतु वे तो निरंतर अद्वैत समाधि में ही तल्लीन रहते हैं। किसी ऋषि ने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंगल भी है परंतु उन्हीं की आयु का कुछ ठिकाना नहीं है। अवश्य ही किन्हीं में दोनों ही बातें हैं परंतु वे अमंगल वेश में रहते हैं। रहे एक भगवान विष्णु, उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं परंतु वे मुझे चाहते ही नहीं हैं। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभिष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्राकृतिक गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते। अणिमा आदि समस्त गुण उनको चाह करते हैं परंतु वे किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते। वास्तव में लक्ष्मी जी के
एकमात्र आश्रय भगवान ही है। इसी से उन्होंने उन्हीं को वरण किया। तस्यान् संदेश औषधिं नवकञ्चमालं मादन्मधुव्रतवरूथ गिरिपदगुष्ठां तस्थो निधाय निकटे तदुरश्वधाम सव्रीडहासविकसन्नयनेन याता तस्याश्रियास्त्रिजगतो जनको जनन्या वक्षो निवासमकरोत् परं विभूते श्रीस्वां प्रजा सकुर्णेन निरक्षणेन यत्र स्थिते दयत स्वाधिपतिर्त्रिलोकान्। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मत वाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्षस्थल को देखती हुए उनके पास ही खड़ी होगी। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवी श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर ही सर्वदा निवास करने का स्थान दिया। लक्ष्मी जी ने वहाँ विराजमान होकर अपने करुणा भरी चितवन से तीनों लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि की। शंखतूर्य मृदंगानां माधुर्यताणां पृथस्वनो देवानुगानां शस्त्रीणां नित्यतां गायतां भूतः ब्रह्मरुद्रा अंगिरसो मुख्या सर्वे विश्वसजो विभुम् ईडरे वितथैर्मन्त्रैर्त्रालिङ्गे पुष्पवर्षणि श्रिया विलोकिता देवा स प्रजापतया प्रजा शीलादिगुणसम्पन्ना लेभिरे निर्वृते परां निःसत्त्वा लोलुपा राजन् निरुद्यागागतत्रपा यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बहुर्दैत्यदानवा अथासीद् वारुणी देवी कन्या कमललोचना असुरा जागृता हस्तं हुए हरेरनुमतेन ते अथो दध्येर्मथ्यान्मानात् काश्यपैरामृतार्दिवि उदतिष्ठन् महाराजा पुरुषा परमाद्भुतं धीरपि वरदोर्दण्ड कम्बुगिरिवो वो अरुणैक्षणा श्यामलस्तारुणास्तग्वी सर्वाभरणभूषिता पीतवासा मोरस्का सुमृष्टा मणिकुण्डला स्त्रीकुञ्चितकेशान्ता सुभगा सिंहविक्रमा अमृता पूर्णकलश बिभ्रतबलयभूषिता सर्वे भगवत साक्षात् विष्णोरंशा संभवा धनन्त्वारीति ख्याता आयुर्वेददृग्भाग तमालोक्यासुरा सर्वे कलशं चामृतामृतं लिप्सन्त सर्ववस्तूनि कलशं तरसारहन् नीयमाने सुरेस्तास्मिन् कलेशे अमृतभाजने विषण्णमनसो देवा हरिशरणमायु इदं तद्दैन्यमालोक्य भगवान् भृत्या कामकृत मा खिद्यत मे मिथो अर्थः वसादृशे स्वमायया पिता कालेरभूतेषां तदर्थे तरसचेतसाम् अहं पूर्वं न ते न तुम न त्वामिते प्रभु देवा स्वं भागमर्हन्ति ते तुल्याया सहितवे सत्रयागा इवेतस्मिन्नेषा धर्मसनातनम् इदं स्वान् प्रतसेदन्वे दैतेया जातमत्सरा दुर्बला प्रबलान् राजन् गृहतः कलशान् मुहुः एतस्मिन् अंतरे विष्णु सर्वोपाय विधीश्वर यो सिद्धरूप मर्दिश्यं ददार परमाद्भुतम् ब्रह्मा रुद्र अंगिरा आदि सब प्रजापति पुरुष
उस समय शंख तुरही मृदंग आदि बाजे बजने लगे। गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने लगे, गाने लगे। इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। ब्रह्मा, रुद्र, अंगिरा आदि सब प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के गुण स्वरूप और लीला आदि के यथार्थ वर्णन करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। देवता, प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृश्य से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर बहुत सुखी हो गए। परीक्षित, इधर सब लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी। तब वे लोग निर्बल, उद्योग रहित, निर्लज और लोभी हो गए। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। तदंतर महाराज, देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और भी समुद्र मंथन किया तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी एवं मोटी थी। उसका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था और आंखों में लालिमा थी। शरीर का रंग बड़ा सुंदर सांवला था। गले में माला, अंग अंग सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित, शरीर पर पीताम्बर, कानों में चमकीले मणियों के कुंडल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, अनुपम सौंदर्य, चिकने और घुंघराले बाल लहराते हुए उस पुरुष की छवि बड़ी अनोखी थी। उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान के अंश अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धनंतरी नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथ में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से उस अमृत के कलश को छीन लिया। वे तो पहले से ही इस ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाएं। जब असुर इस अमृत से भरे कलश को छीन ले गए तब देवताओं का मन विषाद से भर गया। अब वे भगवान की शरण में आए। उनकी दीन दशा देकर भक्त अवतार कल्पतरु भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग खेद मत करो। मैं अपनी माया से उनमें आपस की फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ। परीक्षित, अमृत लोलुप दैत्यों ने उसके लिए आपस में झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं, तुम नहीं। उनमें जो दुर्बल थे वे उन बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे। जिन्होंने कलश छीनकर अपने हाथ में कर लिया था, वे ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे कि भाई, देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञ भाग के समान इसका भाग मिलना ही चाहिए। यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर दैत्यों में तू मैं हो रही थी और उधर सभी उपाय जानने वालों के स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण कर दिया। प्रेक्षणीयोत्पलश्यामं सर्वावयवसुन्दरं समानकर्णाभरणं शुकपोलोनसाननं न यौवननिवृत्तस्तनभारकृशोदरं मुखामोदानुरक्ता आलीलझङ्कारोद्विग्नलोचना बिभ्रता स्वकेशभारेण मालामुत्फुल्लमल्लिकां सुग्रीवकण्ठाभरणं सुभुजादङ्गभूषणं विरजाम्बर संवीता नितम्बद्वीपशोभया काञ्चाप्रविल सद्वल्गोचल चरणनूपुरं सव्रीड स्मिता विक्षिप्ता भ्रूविलासावलोकने दैत्ययूथपचेतस्सु काम उद्दीपयन्मुहुः। इस प्रकार से नई जवानी अंग उसके
इस प्रकार से इधर उधर दैत्यों ने तू मैं हो रही थी और शरीर का रंग चतुर्श्रोमणी भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण कर दिया। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम और एवं देखने ही योग्य था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर और कर्ण फूलों से शोभित थे। सुंदर कपोल, ऊंची नासिका और रमणीय मुख नई जवानी के कारण स्तन उभरे हुए थे और उन्हीं के बाहर से कमर पतली हो गई थी। मुख से निकलती हुई सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उस पर टूट पड़ते थे, जिससे नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव आ जाता था। अपने लंबे केश पासों में उन्होंने खिले हुए बेले के पुष्पों की माला गूंथ रखी थी। सुंदर गले में कंठ के आभूषण और सुंदर भुजाओं में बाजूबंद सुशोभित थे। इनके चरणों के नूपुर मधुर ध्वनि से रुंझुन कर रहे थे और स्वच्छ साड़ी से ढके नितंब द्वीप पर शोभायमान करधनी अपनी अनूठी छटा छिटका रही थी। अपनी सलज्ज मुस्कान नाचती हुई तिरछी भौहें विलास भरी चितवन से मोहनी रूपधारी भगवान दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार कामोद्दीपन करने लगे। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल 9वां अध्याय होगा, मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाना, ये प्रसंग चलेगा। ओम नमः भजे 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 कमंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपिच्छ गुच्छमस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्वमोचनम विशाल लोललोचनम विदूत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम करार बिंदभूधरम स्मृतावलोक सुंदरम महेंद्र बाणधारणम नमामि कृष्ण वारणम कदम्ब सूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं भुजाङ्गनायकवल्लभं नमामि कृष्ण दुर्लभं यशोदया समोदया स गोपया स नन्दया युतं सुकैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाब्धकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचौरकं दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदाल्यसंज्ञना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषेनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रवालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजेकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दीर्घन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्ध गोपिका मनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रबुद्धवन्यपानीयं किशोरकान्तिरञ्जितं दीर्घजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्तदितया पुमान् भवेत्सनन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्यदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्च नुतं शरणं भृत्यात्यं प्रणतपाल भवाब्धपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।